हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। एक पति अपनी पत्नी से बोलता है कि बहुत दिन हो चुके हैं, हमने कोई शॉपिंग नहीं करी, चलो मैं तुम्हें एक आध दिन के अंदर शॉपिंग करा कर ले आता हूँ। अब उनकी एक 2.5 साल की बेटी भी होती है, तो वो कहता है कि इस 2.5 साल की जो हमारी बच्ची है, इसका भी थोड़ा बहुत मन बहल जाएगा जब हम घर से बाहर कहीं घूमने या फिर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। और दोस्तों, रास्ते में उस औरत की यानी इस व्यक्ति की पत्नी की हो जाती है मौत। अब ऐसा क्या हुआ था कि इस पति को अपनी पत्नी को गंवाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं झारखंड के रांची में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम है प्रकाश अलबेला। ये अपनी वाइफ और अपनी एक बेटी के साथ में बड़े अच्छे से अपना जीवन जी रहा था। फिर 28 दिसंबर को ये लोग प्लान करते हैं कि कहीं बाहर चलकर शॉपिंग करके आते हैं, और ये अपनी प्लानिंग में शॉपिंग करने के लिए जो जगह चुनते हैं वो होती है दोस्तों पश्चिम बंगाल की कोलकाता। और 28 दिसंबर की रात को ही ये लोग पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता के लिए रांची से निकल लेते हैं। झारखंड में जो रांची पड़ता है वहां से ये लोग निकल लेते हैं पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता के। अब दोस्तों, रांची से और कोलकाता का जो रास्ता है वो थोड़ा सा बड़ा रास्ता यानी लंबा रास्ता है। कोलकाता जाते जाते रास्ते में कोलकाता से 60 किलोमीटर पहले ही ये जो व्यक्ति है ये रुकता है और अपनी गाड़ी से उतर के पेशाब करने के लिए, फ्रेश होने के लिए उतर जाता है। अचानक दोस्तों इनके साथ में यहाँ पे एक हादसा होता है और यहाँ बहुत 4-5 जने आ जाते हैं, 4-5 बदमाश आ जाते हैं और इस व्यक्ति की कनपट्टी पर पिस्टल तान देते हैं। अब इसकी जो वाइफ है वो ऑलरेडी गाड़ी में बैठी हुई है और वो गाड़ी से निकलकर तुरंत बाहर निकलकर इन बदमाशों के साथ में भिड़ जाती है। दोस्तों, हाथापाई बहुत ज़्यादा होती है और इस हाथापाई में जो बदमाश हैं वो इस वाइफ को यानी इस प्रकाश अलबेला की पत्नी को गोली मार देते हैं। अब दोस्तों, जो प्रकाश अलबेला है अपने घर से काफ़ी दूर, बहुत यानी दूसरे स्टेट में आया हुआ है और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, लेकिन इसकी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता। इसी कारण ये वापस जाता है और 8-9 किलोमीटर दूर जाने के बाद इसे कुछ लोग वहाँ पर नजर आते हैं। कुछ लोगों से ये हॉस्पिटल का एड्रेस पूछता है। वो लोग इसे यहीं नज़दीक में एक हॉस्पिटल का एड्रेस बता देते हैं, ये वहाँ जाता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ जाने के बाद इसका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में घुसते ही डॉक्टर्स इसकी वाइफ को डेड यानी मृतक डिक्लेयर कर देते हैं। अब दोस्तों, ये बात पुलिस तक जाती है। पुलिस इस मामले की छानबीन करने के लिए उस व्यक्ति को यानी प्रकाश अलबेला को लेकर वहीं पहुंच जाती है, यानी उसी स्पॉट पर पहुंच जाती है जहां पर इसकी वाइफ को गोली लगी थी। अब दोस्तों, पुलिस उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है। नज़दीक में एक फैक्ट्री लगी हुई थी जिसमें कैमरास भी लगे हुए थे। वहां जाकर जैसे ही कैमरास में से रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश की जाती है तो वहां पर किसी भी टाइप की, कैमरास कंटिन्यूसली चल रहे थे लेकिन कोई किसी भी टाइप की रिकॉर्डिंग नहीं निकलती। यानी कोई भी बदमाश उस सड़क पर ना इधर जाते हुए नजर आता, ना फिर इधर से आते हुए, ना इधर से आते हुए, ना इधर से आते हुए, कहीं भी कोई भी बदमाश वहां पर, हथियारबंद व्यक्ति वहां पर नहीं आया था। अब दोस्तों, ऐसे में पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था इस केस को सुलझाना। वो दोबारा से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, जब पुलिस इस प्रकाश अलबेला नाम के व्यक्ति से पूछताछ करती है तो पूछताछ में ये बताता है कि मैं पूरे 3 घंटे की ड्राइव करके यहां से हॉस्पिटल तक पहुंचा, जिसमें कि जो हॉस्पिटल की डिस्टेंस थी वो उस जगह से यानी जहां पर गोली लगी वहां से केवल 8 किलोमीटर थी। 3 घंटे अगर कोई व्यक्ति गाड़ी से चलता है तो बहुत लंबी दूरी नाप सकता है, लेकिन वो केवल 8 किलोमीटर, वो भी 3 घंटे में पहुंचा। सबसे पहला यहां पर शक जो है हस्बैंड पर जाता है और उससे पुलिस और भी गहराई से पूछताछ करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस को लगता है कि शायद पुलिस के कंट्रोल से ये चीज बाहर है, फिर पुलिस वहां पर फोरेंसिक वाले लोगों को बुलाती है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो इतने खतरनाक तरीके से किसी भी केस की छानबीन करते हैं कि वो बहुत छोटी छोटी बातों से ही केस को सुलझा लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही वो टीम फोरेंसिक जो एक्सपर्ट होता है वो वहां पर आते हैं, वो सबसे पहली चीज जानने की कोशिश करते हैं कि जहां गोली लगी वहां पर जरा सा भी ब्लड धरती पर नीचे पड़ा हुआ नहीं था। सबसे पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि गाड़ी के अंदर ही सारा खून था। जो भी खून था, जो भी डेड बॉडी जैसे गोली लगी तो सारा खून गाड़ी के अंदर था। गाड़ी के अंदर उस फोरेंसिक एक्सपर्ट लोगों को 2 सबूत और भी मिलते हैं। सबसे पहला सबूत होता है गोली का खोखा। जैसे गोली मारी थी तो उसका जो खोखा था वो भी गाड़ी के अंदर ही पड़ा हुआ था। और दोस्तों, तीसरा सबूत होता है जो गोली लगी थी वो उस लड़की के यानी प्रकाश अलबेला की वाइफ के कनपट्टी पर लगी थी। जैसे ही गोली लगी तो उसका कुछ ब्रेन का हिस्सा यानी खोपड़ी का कुछ हिस्सा वो भी गाड़ी में ही पड़ा हुआ था। अब दोस्तों, इन चीजों से
पुलिस को शक होता है, फोरेंसिक एक्सपर्ट को शक होता है। जब फोरेंसिक एक्सपर्ट के लोग पुलिस को इस बात को बताते हैं तो पुलिस को भी शक होता है और पुलिस उसी आदमी से सख्ताई से पूछताछ करती है कि अगर इसको गोली बाहर लगी है तो फिर ये भेजा अंदर क्यों, फिर खोखा अंदर क्यों, और उस सारा का सारा खून गाड़ी के अंदर क्यों है। अब दोस्तों यहां पर जो प्रकाश अलबेला है वो अपने आप को फंसता हुआ पा लेता है और यहां पर दोस्तों वो टूट जाता है और वो पुलिस को बता देता है कि उसका जो मर्डर है, उसको जो गोली मारी है वो मैंने ही मारी है, किसी और ने उसको गोली नहीं मारी, मैंने ही उसको गोली मारी है। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आखिर उसने उसको गोली क्यों मारी। सबसे पहले यहां मैं आपको बताना चाहता हूं जो इसकी वाइफ थी उसका नाम था रिया कुमारी उर्फ ईशा, जो झारखंड में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उसके यूट्यूब पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और वो एक एक्ट्रेस भी है जो एक एज एन एक्टर वहां पर काम किया करती थी, उसकी अच्छी खासी वहां पर जान पहचान है। अब दोस्तों यहां पर इसके जो मौत के रीजंस हैं वो क्या हो सकते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। उसकी मौत का रीजन नंबर 1, प्रकाश अलबेला ने 2 शादियां करी है और इसने दूसरी शादी तब भी कर ली जब इसने पहली वाली वाइफ को अपनी को तलाक भी नहीं दिया, उससे किसी टाइप का डिवोर्स नहीं लिया, इसने दूसरी शादी कर ली। अब इन 2 शादियों के कारण इसके घर में क्लेशबाजी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, राड़ हुआ करता था, दंगा हुआ करती थी, लड़ाई हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये हल्का सा परेशान जरूर था। सबसे पहली वजह यही परेशानी इसकी हो सकती है। दूसरी वजह यह कि दोस्तों इसने 30 लाख रुपए का लोन भी लिया हुआ था, उस लोन की वजह से भी ये बहुत ज्यादा आजकल परेशान चल रहा था। और चौथी वजह यह कि जो इसकी वाइफ है रिया कुमारी उसके पास बैंक बैलेंस तो था ही, प्लस उसके कुछ इंश्योरेंस के भी जो है मनी थी, जो पैसा था इंश्योरेंस का भी कुछ पैसा था जो उसे वहां से मिल सकता था। इसीलिए दोस्तों इसने अपनी वाइफ का कत्ल करने का प्लान बनाया था, उसे शॉपिंग के बहाने ले जाकर। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बात थी कि ऐसी मनगढ़ंत कहानी मैं बना दूंगा और पुलिस को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या इस बात का सलूशन निकालने के लिए रिया कुमारी की मौत ही एक लास्ट ऑप्शन था। जी हाँ दोस्तों, अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।